कहते हैं ना कि कभी-कभी मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। तो चलिए आज 90s के दशक की एक ऐसी ही रेल यात्रा की यादों में चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण से परिवार की और ये हमें बताएगी कि आखिर क्यों कुछ छोटी-छोटी यादें जिंदगी भर के लिए इतनी खास बन जाती हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और शाम को पापा घर आकर बस एक लाइन कहते हैं, बस ये एक वाक्य, और घर का पूरा माहौल, पूरी की पूरी फिजा ही बदल जाती है। ये एक ऐसा ऐलान था जो अपने साथ ढेर सारी खुशियों की एक पोटली लेकर आया था। और बच्चों का रिएक्शन? अरे वो तो बस खुशी से उछल ही पड़े, आंखों में एक अलग सी चमक और आवाज में इतना उत्साह कि मानो पूरा घर गूंज उठा हो। ये वो एकदम बेफिक्र सच्ची वाली खुशी थी जो शायद सिर्फ बचपन में ही मिलती है। बस यहीं से उस यादगार सफर की धुन बजनी शुरू हो जाती है। असल में ना, कोई भी सफर स्टेशन या एयरपोर्ट से शुरू नहीं होता, वो तो घर से ही शुरू हो जाता है। उन छोटी छोटी तैयारियों से, उस भाग दौड़ से, जो मिलकर एक बहुत बड़ी खुशी का हिस्सा बनती हैं। और इस सफर की तैयारी भी कुछ ऐसी ही थी। और पता है, ये तैयारी सिर्फ कपड़े और सामान पैक करना नहीं थी, ये तो प्यार पैक हो रहा था। दादाजी के लिए एक रिकॉर्डर, ताकि वो अपने पसंदीदा गाने सुन सकें, और दादी के लिए एक गरम शॉल। ये तोहफे सिर्फ चीजें नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि दिल में हर किसी के लिए कितनी फिक्र और कितनी मोहब्बत है। और फिर घर में एक अलग ही रिदम शुरू हो जाती है। बच्चे फटाफट अपना होमवर्क निपटा रहे हैं, कहीं जूतों की पॉलिश ढूंढी जा रही है, तो कहीं देर रात तक सूटकेस में कपड़े जमाए जा रहे हैं। और सबसे जरूरी, रास्ते के लिए वो पूड़ी, सब्जी और अचार। अरे उसके बिना तो ट्रेन का सफर अधूरा है कि नहीं? और जब सारी भागदौड़ खत्म होती है तो रात में माँ की वही प्यार भरी हिदायत कानों में पड़ती है, चलो अब सो जाओ बच्चों, सुबह जल्दी उठना है। ये वो एक लाइन है जो मुझे लगता है हम सब ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी सफर से पहले जरूर सुनी है। सही कहा ना? तो घर की तैयारियों के बाद अब कहानी पहुंचती है स्टेशन की उस अनोखी दुनिया में। कुलियों की आवाजें, अनाउंसमेंट्स का शोर, वो चाय चाय की पुकार और लोगों की भीड़, ये सब कुछ मिलकर उस इंतजार को और भी ज्यादा रोमांचक बना रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन उस पल में ये दुनिया की सबसे जरूरी जानकारी थी। सारी की सारी उम्मीदें, सारा का सारा उत्साह, सब कुछ बस इसी एक नंबर पर आकर टिक गया था। हमारी ट्रेन यहीं आने वाली थी। और उस भीड़ के बीच पापा का वो भरोसा देने वाला चेहरा और वो आवाज, तुम लोग यहीं रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। बस ये सुनते ही ऐसा लगता था कि पापा किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, जो भीड़ के इस समुंदर में जाकर सबसे मुश्किल काम भी चुटकियों में कर लाएंगे। और फिर वो पल आता है जब हम ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे यादगार हिस्सा। ट्रेन की वो खड़खड़ की आवाज, खिड़की से बाहर भागते हुए नज़ारे, और सबसे बढ़कर अपनों का साथ। और अगर खिड़की वाली सीट मिल गई तब तो समझिए जैकपॉट लग गया। बाहर तेजी से पीछे भागते पेड़, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, और पापा का बस इतना कह देना कि देखो हरियाली कितनी सुंदर है। ये छोटी सी बात भी जैसे दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाती थी। अच्छा, क्या ट्रेन का सफर चाय के बिना पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ट्रेन किसी स्टेशन पर धीमी होती, खिड़की से वो जानी पहचानी आवाज आती, भैया 2 चाय देना। वो मिट्टी के कुल्हड़ में गरम चाय की जो महक होती थी ना, वो सिर्फ चाय नहीं थी, वो उस सफर का जायका थी। चाय की चुस्की लेकर पापा के मुंह से निकलता, वाह चाय तो लाजवाब है। और बच्चे हैरानी से पूछते, पापा ये लाजवाब क्या होता है? तब पता चलता कि लाजवाब सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है। एक ऐसी खुशी जिसका कोई जवाब न हो, जिसे बस महसूस किया जा सके। और फिर हर थोड़ी थोड़ी देर में वो सवाल जो हर लंबे सफर का एक जरूरी हिस्सा होता है, पापा और कितनी देर, हम कब तक पहुंचेंगे? इस सवाल में थोड़ी बेचैनी थी और ढेर सारी बेताबी, अपनी मंजिल को, अपने लोगों को देखने की। और फिर घंटों का ये सफर खत्म होता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और कहानी अपने सबसे खूबसूरत, सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। गांव में अपनों के बीच, उस प्यार भरे स्वागत के साथ जिसका बेसब्री से इंतजार था। और जैसे ही दादा दादी गले लगाकर कहते, मेरे प्यारे बच्चों, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, यकीन मानिए सफर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती थी।
बस यही सुनने के लिए तो इतना लंबा सफर तय किया था। मकसद पहुंचना नहीं था, मकसद अपनों से मिलना था। और दादी का प्यार जताने का अंदाज भी क्या खूब था। घर पहुंचते ही चूल्हे पर चढ़ जाती थी वो खास चाय, गरम मसाले और इलायची वाली, बिल्कुल वैसी जैसी सबको पसंद थी। उनका ये याद रखना कि किसे क्या पसंद है, यही छोटी छोटी बातें तो रिश्तों को सबसे खास बनाती हैं। गांव की दुनिया शहर के शोर शराबे से एकदम अलग थी। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, एक अपनापन था, और चारों तरफ बस सुकून और कुदरत की खूबसूरती बिखरी हुई थी। शहर के बच्चों के लिए तो हरे भरे सब्जियों के खेत देखना किसी जादू से कम नहीं था। पहली बार अपनी आंखों से ये देखना कि प्लेट में जो टमाटर आता है वो असल में उगता कहाँ है, ये उनके लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ही रोमांचक अनुभव था। गांव का असली स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे अनुभवों में छिपा था। खेतों में घूमकर ताजे टमाटर तोड़ना, अपने सामने गाय का दूध निकलते हुए देखना, और फिर मिट्टी के चूल्हे पे पकी हुई दाल। ये वो पल थे जो जिंदगी भर के लिए दिल में बस जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। चूल्हे पर धीरे धीरे पकती दाल का मजा ही कुछ और होता है। वो स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं होता, उसमें चूल्हे की धीमी आंच, मिट्टी की महक और बनाने वाले का ढेर सारा प्यार भी तो घुला होता है। यही चीज उसे किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के खाने से ज्यादा कीमती बना देती है। तो कहानी के आखिर में एक सवाल मन में आता है, आखिर क्यों ये इतने साधारण से पल, ये इतनी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना बन जाती हैं? शायद इसका जवाब इसी बात में छिपा है। 90 के दशक का वो ट्रेन का सफर जो सच में अपनी मंजिल से कहीं ज्यादा यादगार था, क्योंकि असली खुशी गांव पहुंचने में नहीं थी, बल्कि उस पूरे रास्ते में थी जिसे पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर हंसते गाते हुए तय किया था।